जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी 10 फरवरी से आ रहे हैं गुप्त नवरात्रे। आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती का ये पावन जो समय है ना, आगे पीछे की साधना और इस वक्त की साधना में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप कोई काम 6 महीने कर लो, 6 महीने तक मंदिर जाते रहो, 6 महीने तक उपाय करते रहो, और इस समय में गुप्त तरीके से किया गया कार्य, चाहे वो तरक्की के लिए है, चाहे वो अपने घर के लिए है, चाहे वो पैसे के लिए है, किसी भी समस्या से आप ग्रस्त हैं, चुटकियों में समाधान है। इस समय में चुटकियों में समाधान। माँ की जो लीला है वो बड़ी अपरंपार है। माँ भगवती आजकल बहुत ज़्यादा जो समय है, बहुत लोगों को लगता है बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी से कोई और मंत्र ले लो, इस एक मंत्र को छोड़ दो, दूसरे मंत्र को उठा लो। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग। एक मंत्र को जब तक 1.25 लाख या 5.25 लाख ना कर लो जाप और उसका दशांश ना कर लो हवन, तब तक किसी भी मंत्र का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को इस फील्ड में सही तरीके से उतारिए। मूर्ख बनना बंद कर दीजिए। छोटे छोटे से मतलब लालच के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास भी, क्या सेवा है आपकी, कितने पैसे लेते हैं आप। पहली बात तो गुरु दीक्षा कभी पैसे से साधनाएं नहीं बांटी जा सकती, एक बात ध्यान रखना। और जो इंसान सच्चा और सही भक्त है ना, उसको पैसे की कभी कमी नहीं है। मांगना भी होगा, चाहिए भी होगा, तो वो बैठी है सरकार हमारी, वो इतना दे देती है कि हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिना मांगे ही वो इतना कुछ कर देगी आपके लिए, इतना पैसा दे देगी कि आप सिर्फ भला करना शुरू करिए लोगों का। पैसे की फ़िक्र मत करिए, पैसा नहीं चाहिए। और मैं पैसे से कोई भी काम करती नहीं हूँ। हमारे दरबार में सारा काम फ्री होता है। अगर मैं आपको ये सिखा रही हूँ, कोई सेवा बता रही हूँ, हज़ारों रुपये में भी जो मैं मंत्र किसी को नहीं दूंगी, मेरा दिल करेगा तो वो मैं यूट्यूब में 1 सेकंड में उसकी साधना आपको ऐसे ही डाल दूंगी। लेकिन भगवान की शरण में जाने का मैं बार बार कहती हूँ कि ये कर्म है, अच्छे कर्म करिए, लालच में इसको मत करिए, किसी को नुकसान पहुँचाने की उससे मत करिए। और ये ऐसी देवियाँ हैं महाविद्याओं में, जो माँ बगलामुखी जी आ गई और महाकाली जी आ गए, ये सबसे पहले आपके दुश्मनों को ही ला ला के आपके सामने खुद ही खड़ा कर देंगी। आपको बिल्कुल एक तरफ अकेला हो जाएंगे आप दुनिया से, आपको बिल्कुल अकेला कर देंगी दुनिया से। तो अगर आप सही तरीके से इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, आप सही तरीके से माँ की शरण में आना चाहते हैं, तो मैं मार्गदर्शन करूँगी। भटकिए मत, दरबार दरबार जाकर मत घूमिए, इधर उधर मत भटकिए। हर कोई बिल्कुल सच्चा इंसान नहीं है, हर जगह साधना नहीं बढ़ती, ना कोई बांट रहा है। लोग पैसे की लालच में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत नीचे गिर गए हैं, जहाँ तक मतलब कोई इंसान, जेन्युइन इंसान भी नहीं सोच सकता, और साधक तो इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है, ये तो मतलब भगवती ही जानती है। सही तरीके से अपने घर में बैठकर साधनाएं करिए, अपने घर में भगवान से प्रेम करिए, क्योंकि शक्ति के रूप में इसकी आराधना नहीं हो सकती। शक्ति के रूप में इन देवियों को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोगों का 1 सेकंड में जो है वो छक्के छुड़ाने वाली हैं, जो भगवान शिव भी जिनको ना रोक सकें। तो वो ऐसी महामाया है कि जब देवताओं पर भी विपदा पड़ती है तो उसी शक्ति को की साधना की जाती है। तो फिर उसकी साधना हमें तो उसने बनाया है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सब कुछ उसकी मर्जी से ही होता है। और बहुत जल्दी यहाँ है कि ये कलयुग है, तो आप सोचें भी, अगर गलत करके या किसी का बुरा करके या किसी का ऐसा दरबार लगा के, किसी को भटका के, किसी को मिसगाइड करके हमारी तरक्की हो जाएगी, तो अगर 7 मरला कोठी भी खड़ी है ना, ध्वस्त होएगी, गारंटी मैं देती हूँ कि ज़रूर होगा। किसी की बद्दुआओं पे खड़ा किया गया महल एक दिन गिरना ही गिरना है, ये निश्चित है। तो आज माँ भगवती के प्रेम की बात है, हमारा तो उससे प्रेम है, भक्ति तो मुझे नहीं आती। और मैं प्रेम करना ही बार बार कहती हूँ कि प्रेम करिए भगवान से,
बस बाकी सब उस पर छोड़ दीजिए। उसमें फिर अगर भूल भी हो गई है, उसमें हमसे कोई गलती भी हो गई है, वो सब क्षमा करती है, क्योंकि वहाँ हम माँ मान के चल रहे हैं, हम बच्चे हैं उसके, और बस वो हमारी माँ है। इसलिए माँ अपने बच्चों को कभी सजा नहीं दे सकती, माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकती। हम जैसा भी छोटा मोटा तिल फूल देंगे वो स्वीकार करेंगी और हमें आशीर्वाद देंगी। बस इसी मंगल कामना के साथ आपको इस गुप्त नवरात्रों में आना है। 10 फरवरी से ये शुरू होंगे। सबसे पहले आप उस दिन उठें, नहाए धोएं, उससे पहले अपने घर की सफाई कर लें, मंदिरों की सफाई कर लें। महाकाली की जो विशेष साधना है, जिन लोगों ने पहले 1-2 साधनाएं कर रखी हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन नवारण मंत्र जो है, जो लोगों को लगता है कि अरे तो सबसे पहले इंसान, आज इतने भाग दौड़ में आप लोग हो गए हैं, हर बंदे को लगता है बड़ी साधना कौन सी होती है। बड़ी साधना मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आया। मैंने तो खुद नहीं की आज तक कभी बड़ी साधना। मैं तो यही छोटी छोटी सी साधना करती हूँ और यही आप लोगों को बता सकती हूँ। मुझे नहीं आती बड़ी बड़ी साधनाएं। जिसको आपको लगता है कि जब तक आपने धरती में बीज नहीं डाला, जब तक आपने एक बीज को उगाया नहीं, तब तक आप कैसे मान लेते हो, कैसे सोचते हो कि आप इस साधना की फील्ड में उतर जाएंगे। तब तक आप सोचते हो कि डायरेक्ट एक बड़ा सा पेड़ लग जाए और मैं फटाफट उसके आम तोड़ने लगूं और वो खाने को मुझे मिल जाए। ये नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप चलिए। छोटे छोटे जो बीज मंत्र आपको लगते हैं ना कि इन बीज मंत्र, यही बीज मंत्र इतना धमाका करते हैं कि ये जिंदगी में जब आप इनको 1.25 लाख बार, 5.25 लाख बार, इतना इतना बार जब कर लोगे, तब जाके कहीं आपको ये बीज मंत्र आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आज मैं इसीलिए आपको सबसे आसान, जो सबसे ज़्यादा मंत्र, नवारण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। वैसे लोग ओम लगाते हैं। आज मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि अगर आप इसको मतलब इसका असली रूप देखना चाहते हैं मंत्र का, तो ओम आप हटा दें बीच में से। इसमें आपने, कई लोग इसको ऐं भी बोलते हैं, कोई ऐम भी बोलते हैं, लेकिन ऐम ह्रीं क्लीं, इसमें 3 बीज लगते हैं। एक ऐम सरस्वती बीज है, बुद्धि का बीज है, आपको मानसिक मजबूती देगा। आपके बोलने की पावर इतनी हो जाएगी कि लोग आपको सुनने लगेंगे। अगर आप बड़बड़ बड़बड़ करते ही रहते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता कि आप क्या कह रहे हैं, क्या, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता आपके बोलने से। तो ये एक बीज मंत्र जो ऐम है, ये इतना तकड़ा काम करेगा कि धीरे धीरे लोग आपकी बातों से आकर्षित होने लगेंगे। ह्रीम, इसमें 3 बीज मंत्र लगते हैं और तीनों ही महादेवियां हैं और तीनों चमत्कार करती हैं, बहुत तकड़े वाला चमत्कार। लक्ष्मी, सर्व सुख जिसको चाहिए जीवन में। ह्रीम, आनंद, माया, पैसा, धन, लक्ष्मी, ह्रीम बीज मंत्र है ये। और उसके बाद आता है क्लीम। क्लीम मतलब कृष्ण जी, आकर्षण के तो सबसे बड़े कृष्ण जी। सभी लोग जानते हैं कि किसी को भी, जो भी कृष्ण भगवान को देख लेता है वो खुद ही मोहित हो जाता है। तो इससे मनमोहक की शक्ति, आपके में एक अट्रैक्शन पावर खुद ही आ जाएगा कि लोग आपको देखने के लिए तरसने लगेंगे कि अरे। इसी में महाकाली का बीज भी है ये क्लीम। तो महाकाली आकर्षण, ऊर्जा। महाकाली क्या है? एक ताकत, एक ऊर्जा, एक पावर। तो ये जो है ना, सबसे सुंदर निवारण मंत्र है। और मैं, जो नए साधक हैं या बच्चे हैं या जिन्होंने अभी तक इसको नहीं किया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मंत्र को गुप्त नवरात्रों में करें। और कम से कम आपको ये 54 1000 बार, अगर आप एक बार में 1.25 लाख नहीं कर सकते या फिर कर सकते हैं तो फिर बैठ जाइए। देखिए, लाल रंग का आसन, लाल रंग के वस्त्र और पूरब, जिधर से सूरज निकलते हैं उधर की डायरेक्शन रहेगी। पंचमेवे का प्रसाद रहेगा। दूध, फल, मिठाई, आप माँ को जो मर्जी भोग लगा सकते हैं। हवन जरूर करेंगे। अगर रोज रूटीन में करने लग जाओगे तो बहुत अच्छा मानती हूँ मैं, लेकिन आपको लगता है घर में समस्या है, क्योंकि हर इंसान के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आप नहीं कर सकते रोज में हवन तो कोई बात नहीं, आप 9वें दिन हवन करेंगे, जिसमें पंचमेवा, जिसमें काली मिर्च, जिसमें लौंग, इलायची, और उसमें मिलाइए आप काले तिल। तो अगर आप 1 किलो सामग्री ले रहे हैं तो ये दशांश ले लें, 100 ग्राम सारा सामान ले लें। और कपूर जरूर मिलाना है, देसी घी सामग्री में जरूर मिलाना है। सारे सामान को मिलाइए, गाय का उपला जलाइए, आम की लकड़ी लीजिए, और जो आप हलवा और चने बनाएंगे उसको अभी आपको हवन में ही प्रसाद देना है। जायफल जरूर देना है। जायफल की जो भेंट है वो माँ को, अगर रोज आप
पूजा के बाद रोज रात्रि में जैसे आप करते हैं 11 माला, 21 माला या 31 माला, अब ये आपको एक टाइम में करनी पड़ेगी। अब आपको इसको कैसे सेट करते हैं, रात्रि में अलग, सुबह अलग, 31 माला करेंगे, तब जाके कहीं आपको चमत्कार दिखेगा। और चमत्कार कितना अच्छा होगा, अनुभव होंगे। अच्छे गुरु की शरण में जाइए, गुरु धारण करिए, क्योंकि गुरु के बिना बिल्कुल भी मतलब अगर कोई समस्या आती है, क्योंकि अभी मैं अगली साधना महाकाली की बताने वाली हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि माँ कोई छोटी शक्ति नहीं है, महाकाली माँ बगलामुखी बहुत पावरफुल चीज़ें, अनुभव होते हैं साथ के साथ, आपके दरवाजे बजने लगते हैं साथ के साथ। आपको पता लगता है कि अगर आप हवन कर रहे हैं तो माँ साक्षात प्रवेश करती है, आपको दिखता है। जब आप साधना में बैठते हैं तो माँ जरूर आएगी, उनकी योगिनी आएंगी। तो उसमें डरने का काम नहीं है, डरपोक इंसान इन चीज़ों को नहीं कर सकता। तो इसलिए हवन करके अच्छे से माँ भगवती 9 के 9 दिन छोटी छोटी कन्याओं के पाँव छुएं। एक दिन दूध का स्नान, एक दिन दही का स्नान, कभी हल्दी का स्नान, खुद भी स्नान करते जाइए। अलग अलग तरीके, ब्रह्मचर्य का जो है सबसे ज़्यादा पालन करना है। भूमि आसन में सोना है, जमीन में सोना है। अब जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मान लिया अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे घर वाले कुछ नहीं करने देते, या जो महिलाएं हैं जिनको मान लो पीरियड्स की कोई दिक्कत आ गई या कोई ऐसा आ गया, तो वो सिर्फ मानसिक संकल्प लेंगी, मानसिक जाप करिए। फिर आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ मानसिक। और मंदिर जाइए जरूर कि माँ मैं अपने घर पे ये सब कुछ नहीं कर सकता। आप एक पान का पत्ता ले लें। जो लोग अब व्रत नहीं कर सकते या अपने घर में साधना नहीं कर पाएंगे, ये उनके लिए है। आप पान का पत्ता ले लें, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख दें, उसके ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी और 1 गुलाब का फूल, ये रोज लेके माँ को भेंट करके देकर आएँ कि हे माँ भगवती, बस जो भी आपकी समस्या है, रोज एक समस्या, ये नहीं कि अलग अलग समस्याएं बोल दें 9 दिन, एक बार में एक ही समस्या चलेगी। 9 के 9 दिन एक ही समस्या बोलनी है कि अगर मैं घर में परेशान हूँ, मेरे घर में झगड़े हैं, मैं बीमार हूँ, तो एक ही समस्या बोलते जाइए और ये ले जाइए। 5 मिनट माँ के मंदिर में बैठिए, ये पान का पत्ता वहाँ चढ़ाइए और बस नमस्कार करके अपने घर वापस आ जाइए। ये सारा सामान चढ़ा दें और बस जय माता की करते रहें, माँ का मंत्र जप लें, जो भी करना चाहो। फिर उसमें आपको कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आप विधान के अंदर हैं, लेकिन आप 9 के 9 दिन मंदिर जाएं और ये सामान मंदिर में चढ़ाएं। इतना ही सामान चढ़ाने से भी आपके वारे न्यारे कर देगी माँ। आपके घर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको होते लगेगा। 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक रोज अपने घर में कच्चा दूध और पानी और गोमूत्र मिला लें, और पानी, दूध और गोमूत्र ये सब मिला के अपने घर में छींटा मारने लगे। हर दरवाजे पे, अपने दोनों दरवाजे पे, एंट्री पे, अपने कमरों के कोने कोने में ये छींटा लगाएं और फिर उसके बाद आप चमत्कार देखें। तो उम्मीद है आपको सारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट जरूर किया करें, जय माता की जरूर लिखा करें। पैसे तो हमें आपसे चाहिए नहीं, लेकिन अगर इतना आप हमारे लिए कर सकते हैं कि लोगों को घर घर तक ये वीडियो पहुंचाएं, तो सारी मैं कहती हूँ कि माँ भगवती आप लोगों का इतना ही करने से आपके जीवन में खुशियों के भंडार लग जाएं। क्योंकि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें लोगों को सुख देना है, हमें लोगों के दुखों को कम करना है, हमें लोगों तक अपनी माँ की जोत को घर घर पहुँचाना है। बस इतना साथ आप लोगों का चाहिए। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।